Good morning, students. Today we are going to discuss our new chapter 6, linear inequations. तो सबसे पहले हमने बात की इनइक्वेशंस की. तो व्हाट इज एन इनइक्वेशन? तो इनइक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं. इनइक्वेशंस क्या है? एक स्टेटमेंट है. क्या है? ये स्टेटमेंट है. क्या क्या इन्वॉल्व होता है इस स्टेटमेंट में? इस स्टेटमेंट के अंदर एक तो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एंड सेकंड क्या इन्वॉल्व होता है? इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होती हैं. और इनइक्वालिटी हमेशा आपको पता है किन सिंबल से रिप्रेजेंट होती है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इसीलिए हमने इनइक्वेशंस को डिफाइन किया. क्या किया? A statement involving variables and the sign of inequality like less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to is called an inequation or inequality. क्लियर है? उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा है लीनियर इनइक्वेशंस, तो हम पहले बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? कि एक्सप्रेशन है. ठीक है, कैसा एक्सप्रेशन है? इस टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है. किस टाइप का? ax प्लस बी लेस देन 0 या ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. a यूज हुआ है. a क्या है? जो x का कोफिशिएंट है वो a है. और a क्या होना चाहिए? नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए आपके पास. अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें a क्या है? कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, चाहे ये है, ये है, ये है या ये है, इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. ओके, बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब दो वेरिएबल है तो हमने मान लिया लेट x एंड y टू वेरिएबल्स. ठीक है, x एंड y क्या है? हमारे दो वेरिएबल है. इनके जो कोफिशिएंट है a एंड b वो लिए वे नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए. a एंड b आर नॉन जीरो रियल नंबर्स लिए हमने. तो एक्सप्रेशन किस फॉर्म के एक्सप्रेशन को हम कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y. ax प्लस by लेस देन c या ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c या ax प्लस by ग्रेटर देन c या ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c. जो c क्या है? c कोई भी आपका स्केलर हो सकता है. तो जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये लीनियर इनइक्वालिटीज है इन टू वेरिएबल x एंड y. जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे ये लिख दिया x प्लस वाई लेस देन 5 या 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड सो ऑन, जो आपने मेंशन किए. ओके, कुछ रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. उसमें सबसे फर्स्ट रूल क्या है? सबसे फर्स्ट रूल कि कोई भी इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी में आप बोथ साइड सेम टर्म को ऐड और सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. उस पर इनइक्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे ये कोई भी इनइक्वालिटी है आपके पास, मैंने बोथ साइड 2 ऐड कर दिया, तो बोथ साइड 2 ऐड कर दिया तो इनइक्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये ऐसे लिख देंगे हम, सेम रहेगी. क्लियर है? ओके. सेकंड रूल की बात कर रहे हैं. सेकंड रूल क्या कहता है? कि कोई भी आपके पास इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को आप सेम पॉजिटिव टर्म से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो और सेम पॉजिटिव टर्म से बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो. मैंने जो कहा वो ध्यान रखना है. सेम पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई और सेम पॉजिटिव टर्म से डिवाइड कर सकते हो. तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप ऐसा काम करोगे. जैसे ये है 3x लेस देन 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा. इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया 27. या सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दो. जैसे 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये तो x और इसको 3 से डिवाइड करेंगे दिस. यानी सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से किसी भी इनइक्वालिटी को डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. सेकंड तो इफेक्ट कब आएगा? जब हम कभी भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव से क्या करें? डिवाइड करेंगे, तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. चेंज मींस लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी? लेस में कन्वर्ट हो जाएगी. लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी और ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी. जैसे यहां बात कर रहे हैं, जैसे यही था x लेस देन 3,
-2 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस से मल्टीप्लाई करवाते ही इनइक्वालिटी चेंज, यहां भी -2 से मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी चेंज, लेस थी ग्रेटर में, यहां भी -2 से मल्टीप्लाई -6। थर्ड क्या कहता है, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, यस एक चीज और रह गई रिमेनिंग, जब भी इनइक्वालिटी में आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। जैसे ये था x लेस देन 3, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है तो 1/x ग्रेटर देन 1/3 होता है। एक तो माइनस से जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब इनइक्वालिटी चेंज होती है, और एक आप जब रेसिप्रोकल लोगे तब इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके बाद आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या कहती है, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विद इट्स साइन चेंज विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आप किसी टर्म को, जैसे यही था 3x + 5 लेस देन 7, अगर आप किसी एक टर्म को दूसरे साइड लेके जाते हो उसका साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेस है तो लेस ही रहेगा, इसका तो हो गया चेंज। +5 साइड जा क्या हो गई, -5, लेकिन इनइक्वालिटी लेस ही रहेगी, यानी 3x लेस देन 2। तो अब जो भी हमने पढ़ा है उस पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 6.1 एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 24x लेस 100 लेस देन 100, ये दे रखा। सोल्व करने का मीनिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, वेरिएबल का मीनिंग x की वैल्यू, x इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और क्या है x, पहले केस में नेचुरल नंबर और दूसरे केस में इंटीजर। पहले मैं इसको सोल्व करता हूं, ये गिवन था 24x लेस देन 100, ये मुझे गिवन था। मैंने 24 से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया। और आप जानते हो रूल कि किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से बोथ साइड डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका साइन सेम रहेगा। ये लेस है तो लेस ही रहेगा। ये तो कैंसिल हो गया, यहां x रह गया, यहां 100 को 24 से डिवाइड करोगे तो 4.1 समथिंग आएगा, यानी x की वैल्यू लेस देन 4.1। और x क्या है, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर 4.1 से छोटे, 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, यानी x बिलोंग्स टू दैट सेट, यानी 4 ही होते हैं। सेकंड, x इज एन इंटीजर, इंटीजर का मीनिंग प्रॉपर वैल्यूज, यानी x की वो वैल्यू जो 4.1 से छोटी है और प्रॉपर है। 4.1 से छोटी प्रॉपर वैल्यू क्या क्या होंगी, 4 3 2 1 0 -1 -2 अप टू so on, ये वैल्यूज आपकी होंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, -12x ग्रेटर देन 30, ये दे रखा है, और x क्या है, पहले केस में नेचुरल नंबर और दूसरे केस में इंटीजर है। तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी है। -12 से डिवाइड कर दिया, ये हमें गिवन था, -12 से इसको भी डिवाइड किया, -12 से इसको भी डिवाइड किया। और आप जानते हैं जब भी नेगेटिव से डिवाइड करेंगे चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी ग्रेटर है तो लेस में चेंज हो गई। x लेस देन -2.5 आ गया, x की वैल्यू -2.5 से छोटी। पहला केस नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो -2.5 से छोटे हो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता जो -2.5 से छोटा है, यानी नो सॉल्यूशन, यानी x की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। दूसरा, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, इंटीजर का मीनिंग प्रॉपर वैल्यू, ऐसी प्रॉपर वैल्यू जो -2.5 से छोटी है। -2.5 से छोटी प्रॉपर वैल्यू क्या क्या है, -3 -4 -5 अप टू so on, these are the solution set for this inequality। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्वेश्चन है, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 when x is an integer and second x is a real number। तो सबसे पहले ये इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, हमने पढ़ा था थर्ड में कि ये टर्म इस साइड जाएगी प्लस हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 साइड जाके +3, और इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये -3 साइड जाके +3, 7 + 3 10, 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको 5 से डिवाइड किया, ये इसको 5 से किया, ये इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे हैं। x की वैल्यू लेस देन 2, पहले केस में पूछा था इंटीजर, यानी 2 से लेस इंटीजर, 2 से लेस इंटीजर क्या क्या होंगे, 1 0 -1 -2 अप टू so on। सेकंड पार्ट में पूछा रियल नंबर, रियल नंबर देखो ऐसे, ये 2
ये 2 से छोटे यानी 2 से छोटे, ये सारे आएंगे 2 से छोटे में रियल नंबर, यानी आंसर आएगा -∞ से 2 ओपन इंटरवल, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से 2 ओपन इंटरवल। क्लोज, क्लोज कब लगता है? जब इक्वल का साइन होता है तो क्लोज लग जाता है, अदरवाइज क्लोज नहीं लगाते। दूसरा, ना -∞ पे क्लोज लगता है ना +∞ पे क्लोज लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिमिलर प्रॉब्लम है। मैं कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या है? 3 × 2 - x greater than equal to 2 × 1 - x। सोल्व फॉर x। x क्या है? रियल नंबर से, रियल नंबर्स के लिए सोल्व करना है। सबसे पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई, ये 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x हो गया। हमने पढ़ी थी, थर्ड रूल पढ़ा था कि हम जो टर्म्स को ना एक साइड से दूसरी साइड ले जा सकते हैं उनका साइन चेंज करके। ये टर्म माइनस की है, इस साइड आके प्लस की हो गई। ये प्लस का 6 है, इस साइड आके क्या हो गया? माइनस का 6। इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2x - 3x -x, 2 - 6 - 4। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से किया प्लस हो गया। पता है हमें माइनस से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो गया। यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया +4, यानी x की वैल्यू आ गई है लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से छोटी वैल्यू। 4 या 4 से छोटी का मीनिंग होता है -∞ से 4 पे क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये भी सभी सेम प्रॉब्लम्स हैं, तो इनमें से भी मैं एक प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आपने खुद करनी है एक्सेल से। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, 2x - 1/3 is greater than equal to 3x - 2/4 minus 2 - x/5। ये है हमारे पास क्वेश्चन, x के लिए सोल्व करना है। पहले इसका एलसीएम ले लो, 20 एलसीएम 5 15x - 10, ये 4 8 -4x, लेकिन ये बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस 20 के एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये 3 में एज इट इज। यहां देखा 15x + 4x 19x, ये -18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 की, इसके साथ भी इसके साथ भी, या सबको 3 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से किया, 3 से 3 कैंसिल, यहां भी। x वाली टर्म एक साइड पे, रिमेनिंग एक साइड पे। ये प्लस की क्वांटिटी है, इस साइड आके माइनस की, ये माइनस की है, इस साइड जाके प्लस की। यहां -17x, यहां -34, -17 से डिवाइड कर दिया। अगेन रिमाइंड, क्या जब भी नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज होती है। -17 से इसको डिवाइड किया, ये इनइक्वालिटी चेंज, -17 से इसको डिवाइड किया 2, यानी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 या 2 से छोटी वैल्यूज, यानी आंसर आया है -∞ से 2। -∞ पे तो आपको पता है ओपन इंटरवल, 2 पे क्लोज इंटरवल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 चारों प्रॉब्लम सेम है, तो अगेन मैं एक ही डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व फॉर x x/2 greater than equal to 5x - 2/3 - 7x - 3/5। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इनका एलसीएम लिया 15, 5 यहां 25x - 10 -3 यहां 21x - 9। क्रॉस पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x/2 एज इट इज, 25x में से 21x माइनस हुआ 4x, माइनस के 10 और प्लस के 9 -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 यहां 15x, 2 की इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई, x वाले टर्म एक साइड, रिमेनिंग एक साइड, ये +8x इस साइड आके -8x, 15x - 8x 7x, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 7 से बोथ साइड डिवाइड किया, इसको ये एज यूजुअल, -2 को 7 से डिवाइड किया, ये यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 आई है। -2/7 से बड़ी वैल्यू, इक्वल का साइन है तो -2/7 पे तो क्लोज, और ये इन्फिनिटी तक। ओके, तो आज ज्यादा काम, कोई काम नहीं आपका फर्स्ट इस लेक्चर में। आपने क्या करना है, 1 to 20 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन आपने अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।